क्या हुआ? जी वो कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। शायद आपको देखकर भाग गए। क्या मैं अंदर आ? कौन है आपके साथ? जी नहीं, मैं अकेले हूँ। ओके, आप बरामदे में बैठिए प्लीज। जी थैंक यू। क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जी थैंक्स। एक्चुअली मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, कोई और नहीं है जो कुछ और पका सके। नहीं कोई बात नहीं। नहीं, मैं तो सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि आपको मेरे साथ यहाँ रहने में कुछ अजीब सा ना लगे। बाय द वे, कौन से लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं? कुछ गुंडे थे जो मुझे अकेला देखकर मेरे पीछे पड़ गए। आपका मकान दिख गया और मैं यहाँ चली आई। वैसे मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, मैं चलती हूँ। नहीं, आप बैठिए। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो। मैंने ये नहीं चाहा कि आप अभी यहाँ से जाएं। आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हैं। जी थैंक्स। भाई साहब प्लीज जल्दी से मेरी जिया का पता लगवाइए। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप घबराइए मत। समर और मानस गए हुए हैं वहां पर, कुछ न कुछ पता लग जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। भगवान मेरी जिया की रक्षा करना। आप जल्दी से प्लीज कुछ कीजिए ना। मैं कोशिश कर रहा हूं। और कितनी देर लगेगी? अब तक कुछ भी पता नहीं चला। समर और मानस ने एक फोन तक नहीं किया। आप समर को फोन करके पूछिए ना, कुछ पता चला हो उसका तो। शायद जिया का फोन होगा। हाँ, हेलो जिया। ओ जी, उनको ही तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। आप कौन है? जी मैं मिंटू सिंह, टैक्सी वाला। इसी नंबर इसी एड्रेस से मेरी जिया पांडे जी ने रात को टैक्सी हायर की। अब जी पैसे नहीं थे तो बता देना चाहिए था ना, मैं उन्हें खुद घर तक छोड़ देता। तुम जिया की बात कर रहे हो ना? जी बिल्कुल। हेलो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि टैक्सी कहाँ से हायर की थी उसने और वो कहाँ उतर गई? और जी वो खपोली गांव के आसपास क्यों उतर गई? लेकिन उसने कहाँ जाने को कहा था? जी उन्होंने एड्रेस तो बताया नहीं, पर वो मेरे ड्राइवर को रास्ता बताती जा रही थी, एड्रेस बताया नहीं और उसको उनको फॉलो करता जा रहा था। मुझे क्या पता, रास्ता बताते बताते तो खुद ही गायब हो जाएंगी। ठीक है, तुम्हारे जितने भी पैसे बनते हो ना, या घर आकर ले जाना। अपनी गाड़ी का नंबर तो बताना। आज लिख लो। 1 मिनट, बोलो। MH02MA4659। अच्छा ठीक है। जिया बीच रास्ते में क्यों उतर गई? क्या बात है, आप अकेली यहाँ इस हालत में किसकी तलाश कर रही हैं? दरअसल मैं अपने पति की, वो मेरे पति को झूठे केस में फंसाया गया है। वो जेल में है और उसी केस के सिलसिले में मैं यहाँ। ओके, वेरी बैड। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? शेखर पांडे। शेखर निर्दोष। प्लीज मुझे उससे बता। आप इन्हें जानते हैं? आई एम वेरी सॉरी, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। नहीं देखा? दरअसल मेरे पति को इन्हीं के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। किसी आदमी ने मुझे बताया कि उन्होंने इसे जिंदा देखा है, जख्मी हालत में किसी दूसरे आदमी के हाथ सौंप दिया था। लेकिन पता नहीं ये कब से लापता है। ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इसे कायदे से समझाना पड़ेगा। जी? नहीं, वो बिल्ली है,
मैं उसे पालतू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके दिमाग में आ नहीं रहा है। बिल्लियां बहुत डिफिकल्ट होती हैं। कोई बात नहीं, मैं उसे देख कर आता हूँ। लगता है उसे सबक सिखाना पड़ेगा। क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ? क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम क्या सोचती हो? मुझे अच्छा लगता है मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिसे शादी करने वाला हूँ, उसे बांध के रखूं? हाँ? लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं? तुम मानती नहीं हो? अब सुनो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यहाँ बाहर कोई है, इसलिए बिल्कुल भी आवाज मत करना, वरना उसे शक हो जाएगा। समझ गई? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आवाज मत करना बिल्कुल भी, वरना वो डिलीवरी बॉय याद है ना? इसलिए चुप। इंस्पेक्टर, आप क्या फोन घुमाए जा रहे हैं? तो क्या करें? मुंह उठा के आपके साथ चल दे? कुछ तो क्लू मिलना चाहिए, कुछ तो पता चलना चाहिए कि वो कहाँ गई है। जी बाबा। बेटा, जिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अच्छा, क्या? एक टैक्सी वाले का फोन था। उसी टैक्सी में बैठकर जिया पुणे की तरफ गई है। रास्ते में गाड़ी रुक गई खपोली के पास, और वहीं जिया उतरकर कहीं चली गई। क्या? और हाँ, हमने उस टैक्सी का नंबर भी नोट कर लिया है। अगर कुछ पूछताछ करनी हो तो उस ड्राइवर से बात कर सकते हो। टैक्सी का नंबर है MH02MA4659। जी बहुत अच्छा। इंस्पेक्टर, जिया MH02MA4659 इस गाड़ी से पूना गई थी और वो खपोली के पास जंगल में उतर गई। चलिए वहीं चलते हैं। ठीक है, इससे हमें काफी मदद मिलेगी। वो जगह ऐसे 1.5-2 घंटे के रास्ते पे, चलो वही चलते हैं। जी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। मानस, तू घर जा, माँ बाबा अकेले हैं। मुझे जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं फोन करूंगा। लेकिन भैया आप। मानस, तू जा घर। ओके भैया। चलिए मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, अंधेरा हो जाएगा। वैसे भी रात होने से पहले आपको घर पहुंच जाना चाहिए। चलिए। नमस्ते सर। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? वो मेरा लड़का राजू कई दिन से गायब है। मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? कहीं देखा वेखा नहीं है। चलिए जी। अरे एक मिनट जरा। हाँ, मैंने शायद आपको टीवी पर ही देखा है। जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी। आप इन्हें पहचानते हैं? कौन है ये लड़की? ये फिल्म स्टार नेत्रा है। और आप जिया पांडे? जिया? जिया यहाँ क्या कर रही है? मुझे याद आ गया, नेत्रा बेचारी तो मारी गई। जानते साहब, शेखर पांडे ने इसे बड़ी बेरहमी से मार डाला, जलाकर। कैसे कैसे लोग होते हैं। वो आपके पति हैं ना? देखिए, किसी के बारे में सच जाने बिना ऐसी बातें करना ठीक बात नहीं है। आप तो खामाखा नाराज हो रही हैं। टीवी और अखबार में जो आ रहा है वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या जानते हैं आप शेखर के बारे में? क्या आपने शेखर को मारते हुए देखा है? नहीं ना? क्या सबूत है आपके पास? बोलिए, है सबूत आपके पास? अरे आप किससे बहस कर रही हैं? चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। जिया यहाँ है? ओह माय गॉड, हे भगवान, क्या तुमने इसे मेरे लिए भेजा है? ये लोग आप तो खामाखा नाराज हो रही हैं। चलो, ईश्वर करे कि आप ही की बात सच हो और आपके पति जल्दी रिहा हो जाए और सच्चाई सबके सामने है। अरे सच्चाई तो निकल आएगी, पहले तुम तो यहाँ से निकलो। हम का हमारा वक्त खराब कर रहे हो। अरे जिया जी को यहाँ से जाना है। ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। अगर किसी तरह से जिया को ये मालूम हो जाए कि मैं यहाँ हूँ, तो वो मुझे यहाँ से निकलवा सकती है। अगर ये मौका मेरे हाथ से निकल गया तो मैं कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। अरे, जिस काम से आया था वो तो मैं भूल ही गया। मेरा लड़का आपके सामान की डिलीवरी करने आया था, तब से लौटे ही नहीं, इसीलिए आया हूँ। पता लगाऊं कि कहाँ मर गया वो। यहाँ है? मेरा मतलब है वो यहाँ नहीं आया। कितने दिनों से उसे ऑर्डर दे रखा है, लेकिन सामान देने में हमेशा लापरवाही। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा ऐसे कभी गलती नहीं होगी।
ठीक है, मैं दुकान जाकर आपका सामान भिजवा देता हूँ। लगता है वो भाग गया साला। अरे एक बात पूछो साहब, क्या? आपने चुपके चुपके शादी कर ली है क्या? क्या बकवास कर रहा है? नहीं, दरअसल आपने कभी भी हमारी दुकान से लेडीज सामान नहीं मंगवाया। अचानक लिपस्टिक और क्रीम मंगवाई तो मैंने सोचा, खैर छोड़िए, मैं चलता हूँ। अरे वो मेरी कजन है, कजन, मेरी बहन आई हुई है, उसके लिए मंगवाना पड़ा, समझे? हाँ समझ गया। अच्छा, ये आपकी तस्वीर। ठीक है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। वो मेरी बहन आई हुई है और इन्होंने समझ लिया कि शायद मेरी शादी हो गई है। अब आप यहाँ रहेंगी तो पता नहीं ये लोग क्या क्या कहेंगे। जी मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी काफी देर हो रही है। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। एक्चुअली मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, कोई और नहीं है जो कुछ और पका सके। दरअसल आपने कभी भी हमारी दुकान से लेडीज सामान नहीं मंगवाया। गॉड प्लीज हेल्प। जिया, जिया जाना मत, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बचा लो जिया, मुझे बचा लो जिया, जिया। पता नहीं मुझे अजीब सा क्यों लग रहा था। वो आदमी बड़ा ही मिस्टीरियस किस्म का लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छिपा रहा हो, और बातें भी बड़ी अजीब कर रहा था। सेव मी गॉड, प्लीज सेव मी। जिया को रोक लो भगवान, जिया को रोक लो। होनी को कौन टाल सकता है? कोई नहीं, न मैं न तुम। ये ईश्वर भी बहुत बड़ा स्टोरी राइटर है। उसने लिख दी है हमारी कहानी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हें हमेशा यहीं रहना है मेरे पास। जरा सोचो, इतनी बड़ी सुपरस्टार जिसकी एक झलक पाने को दुनिया बेताब रहती है, वो एक एक्सीडेंट के बाद मेरे पास चली आती है। क्यों? किस्मत है, मेरी भी तुम्हारी भी, हम दोनों की। अरे जरा सोचो, कितने लोग तुम्हें खोजते हुए यहां आए, लेकिन कोई भी तुम्हें ट्रेस कर पाया? क्यों? डेस्टिनी। खैर चलो, बहुत हो गया, आप कल शादी कर लेते हैं। दूल्हा भी मैं, पंडित भी मैं ही। कहाँ गई होगी जिया? क्यों मैंने जिया के साथ मिसबिहेव किया? क्यों? आखिर वो जो भी कर रही थी मेरी रिहाई के लिए कर रही थी, मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए कर रही थी। मैंने क्यों ऐसा किया? कहाँ गई होगी जिया? किसी को बता के क्यों नहीं गई वो? सर जब भी वो घर के बाहर जाती है सबको बता के जाती है, पर इस बार क्यों नहीं बता के गई? पर बेचारी बताती भी क्या? हम सब ने उसके साथ इतना बुरा सलूक जो किया है, कैसे बताती वो? पता नहीं जिया किस हालत में होगी। हाँ बेटा बोलो। बाबा हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर जिया को आखिरी बार देखा गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बाबा घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग बहुत जल्द जिया को ढूंढ लेंगे। ठीक है बेटा,
भगवान तुम्हें कामयाब करे। जी बाबा। इस घर में जिया को कभी इज्जत नहीं मिली है। इसकी बातों पर कभी आप लोगों ने यकीन नहीं किया है। हमेशा कुछ न कुछ इल्जाम लगाया उस पर, लेकिन वो हमेशा सही थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो हमारी भी तो बेटी है। और आपकी जो शिकायत है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन आप चिंता मत करिए। अभी अभी समर का ही फोन था, वो इंस्पेक्टर के साथ जिया को खोजने गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिया सही सलामत होगी। यहाँ आसपास की दुकान में नेत्रा की फोटो दिखाई दी, शायद मेरा पर्स। उफ, शायद वह बरामदे में ही छूट गया। क्यों इस तरह बांध के रखा है मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। चीखो मत, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारा मददगार। तुम मददगार नहीं हो, नहीं हो तुम। अगर मददगार हो तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यार मुझसे दूर चला जाए। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। I hate you, I hate you, I hate you। माँ, आके समझाओ ना इसे। Help, help, somebody help, please। ये तो किसी औरत की आवाज है, शायद नेत्रा। मिस्टर वागे, मिस्टर वागे, दरवाजा खोलिए। मिस्टर वागे, दरवाजा खोलिए। मिस्टर वागे, मिस्टर वागे, दरवाजा खोलिए। मिस्टर वागे, मिस्टर वागे। बिल्कुल चुप। अगर जरा सी भी आवाज निकाली ना तो तू और वो औरत नहीं बचेगी। चुप। नेत्रा, जिया, जिया मुझे बचा लो प्लीज। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, सेव मी प्लीज। नेत्रा तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी पुलिस को लेके आती हूँ। थैंक गॉड तुम सही सलामत हो।